कोचिंग हादसे पर एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। अब तक कुछ नहीं बोलने वाले विकास सर अब बोले हैं कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विकास सर ने बताया है कि बच्चों की जान किसने ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर की राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद देश के सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मौत वाले इस सिस्टम में मौजूद हर शख्स सवालों के घेरे में है। कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा, या फिर एक और राजेंद्र नगर जैसे हादसे का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। इन सारे सवालों पर मोटिवेशनल स्पीकर और दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि कोचिंग में जान गंवाने वाले बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। दिल्ली की प्रख्यात कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस के मालिक विकास दिव्यकीर्ति, जिनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, ने अब चुप्पी तोड़ी है। ओल्ड राजेंद्र नगर पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यूपीएससी के 3 छात्रों की जान जाने के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें, इससे पहले विकास सर पर भी कई सवाल उठ रहे थे। एमसीडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई अवैध और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थाओं को सील कर दिया। इसमें विकास दिव्यकीर्ति की दृष्टि आईएएस कोचिंग भी शामिल है। वहीं इसको लेकर दृष्टि आईएएस की तरफ से विकास दिव्यकीर्ति का बयान सामने आया है और उन्होंने सामने आकर सारे सवालों के जवाब दिए हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनका कोई बयान नहीं आया। विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा जैसे सेलिब्रिटी शिक्षक पहले तो खुद इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन रहे, लेकिन जब उनकी चुप्पी टूटी, उन पर सवाल उठने लगे, तो स्टूडेंट की मौत पर बयान जारी किया और साथ में यह भी कह दिया कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्या ये सच है दोस्तों? दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति को तो लगता है कि उन्हें कोई टारगेट कर रहा है, मीडिया न्यूज के लिए टारगेट कर रहा है, प्रशासन बलि का बकरा बनाने के लिए टारगेट कर रहा है, समाज भी उन्हें टारगेट कर रहा है, प्रदर्शनकारी स्टूडेंट भी उन्हें टारगेट ही कर रहे हैं। खुद की हो रही आलोचना के बाद वर्चुअल मॉब लिंचिंग का नाम दे रहे हैं विकास सर। पूरे मामले पर विकास दिव्यकीर्ति ने अपने इंटरव्यू में चुप्पी तोड़ते हुए कहा है, ऐसे मामलों में उन्हें ही निशाना क्यों बनाया जाता है? मुझे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ऐसे मामलों में हर कोई बलि का बकरा चाहता है। ये प्रशासन के लिए चीज़ों को आसान बनाता है। उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं। एक व्यक्ति को भुगतने दो और समाज को भी यही लगता है कि उन्हें आरोपी मिल गया है। स्टूडेंट भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रहे हैं। छात्र भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रहे हैं। उनके गुस्से का कारण यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि सारा गुस्सा मुझ पर है और मैं उनकी हताशा को समझता हूं और मैं आभारी हूं। उनका मानना था कि मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। मीडिया नाराज हो गया क्योंकि उनके चैनलों को व्यूज चाहिए और मेरा नाम उन्हें आकर्षित करता है। मेरा नाम लिखकर और मेरी आलोचना करके उन्हें अधिक व्यूज मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो ये सब अब विकास सर कह रहे हैं। ये सब विकास सर का कहना है। वही विकास सर जो केवल और केवल मोटिवेशन देते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। अब विकास सर अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं क्योंकि किरकिरी उनकी और उनकी संस्था की भी हो रही है, लेकिन भूल गए कि देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डूबने से 3 स्टूडेंट की मौत का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। आक्रोशित छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया जहान की बातों और मुद्दों पर ध्यान देने वाले यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील के शहंशाह तमाम स्टार गुरुओं को अब तक जैसे सांप सूंघा हुआ था। तो अब क्यों जागे हैं साहब? विकास सर, आप कुछ भी कहें, आपको सामने तो आना ही था क्योंकि नाम आपका भी बड़ा है। आप भी बहुत मोटिवेशन देते हैं लोगों को, तो आपको साथ में खड़े होना चाहिए था। और छात्र आपसे नहीं तो किससे उम्मीद लगाए? बाकी हम तो हैं ही आवाज़ सच उठाने की, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।